Hello, virtual. Let's read the question first. The question says that a duck is floating on lake with 25% of volume beneath the water. What is average density of duck? A 150 kg per meter cube, B 130 kg per meter cube, C 500 kg per meter cube, D 250 kg per meter cube. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज बाइंड फोर्स. देखो, जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस पर एक अपवर्ड बच्चों एक फोर्स लगता है. उस फोर्स कहते हैं बाइंड फोर्स. अब यहाँ पर जो बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोट करने का मतलब क्या है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है बाइंड फोर्स, वो आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, तभी बच्चों आपका ये फ्लोट कर पा रहा है. राइट. मतलब अब कह रहा है टोटल वॉल्यूम मान वी है तो इसका 25% इज बीनीथ द वाटर, मतलब 25% इज सबमर्ज्ड. टोटल वॉल्यूम वी है तो वी बाई फोर इज सबमर्ज्ड. 25% मतलब 1/4. तो देखो बच्चों, बाइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है. मान लो वॉल्यूम वी है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू, ये क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है. मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है आपका रो. सो एम एफ बी क्या होगा फ्लोटिंग केस में, एफ बी आपका एम जी के बराबर होगा. एफ बी क्या है आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. कितना बच्चों वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, वी बाई फोर. डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे, राइट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इंटू जी. एफ बी इक्वल टू एम जी. मास कितना है आपका v इंटू, अब बॉडी का मास ले रहे हैं तो डेंसिटी क्या लेनी पड़ेगी, बॉडी की लेनी पड़ेगी, v इंटू रो इंटू जी. ये कट गया बच्चों, जी जी कट गया, वी भी कट गया, तो रो कितना आ गया आपका, रो डब्ल्यू बाई फोर. सो 1000/4 मतलब कितना आ जाएगा आपका 250 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा. इतना आ जाएगा. सो डी ऑप्शन देखो जो 250 kg पर मीटर क्यूब आ रहा है, तो बाकी आपका ए बी सी आपका गलत हो गया. सिर्फ ऑप्शन डी सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.